हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको बताए थे कि 1 मार्च से आपका नया बैच शुरू हो जाएगा और आज से शुरू हो भी चुका है दोस्तों। और दोस्तों, जिस प्रकार से मैथ, साइंस और सोशल साइंस आपको जो है शुरू से पढ़ना पड़ता है, नियमानुसार उसी तरह से आपको हिंदी और मैथिली भी शुरू से पढ़ना चाहिए और पढ़ना आवश्यक होता है। अगर आपको कि बेहतरीन नंबर चाहिए तो पार्ट टाइम आपको जो हिंदी, मैथिली भी शुरू से पढ़ना होगा। क्योंकि हिंदी मैथिली ही जो है आपको डिवीज़न दिलाने में सहयोग करता है। इसी में अधिक से अधिक नंबर आते हैं और लोग कहते हैं कि एग्ज़ाम के नज़दीक भी पढ़ लेंगे तो नंबर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, इसे भी शुरू से देखना होता है। अगर इस चैप्टर्स बाय चैप्टर्स समझ लेते हैं तो आपके सारे के सारे प्रश्न भी बन जाते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। इसमें जो आपके मिथिला संस्कृति सीमा चैप्टर के लेखक जो हैं रामलोचन शरण, इसके जीवनी के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद दोस्तों चैप्टर को भी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं और कहाँ से कौन से प्रश्न बनते हैं, ये सारी बातें हम लोग करते चलेंगे। कहते हैं रामलोचन शरणक जन्म रामलोचन शरण जे छै मिथिलाक गौरव पुरुष छलाह। हिनक जन्म 1891 ईस्वी में भेल छलथिन। हिनक पूर्वज जगदीशपुर शाहाबाद में रहै छलथिन। अब यहाँ पे अपने के प्रश्न बनैत अछि कि रामलोचन शरणक जन्म कहिया भेल छलाह। पहिल प्रश्न तो 1891 ईस्वी में। हिनक पूर्वज कहाँ रहै छलाह तो जगदीशपुर में, शाहाबाद भी अपने के कह सकै छियै और छलथिन। और 1857 में जे सिपाही विद्रोह भेल आ बाबू कुंवर सिंह राजकाज पर ओकर जे प्रभाव पड़ल तकरे परिणाम छल जे ओ रामलोचन शरणक पुरखा सब मिथिला आबि बसि गेलथिन। अब यहाँ पर अपने के एक और प्रश्न बनैत अछि कि सिपाही विद्रोह कहिया भेल छलाह तो 1857 ईस्वी में। और रामलोचन शरण कहिया जगदीशपुर शाहाबाद छोड़ के मिथिला आबि बसि गेला तो सिपाही विद्रोह के दौरान। उस समय में सिपाही विद्रोह के दौरान वहाँ पर केकर राजकाज छला तो बाबू कुंवर सिंह के छला। ई सब बात अपने के ध्यानपूर्वक देखबाक अछि, समझबाक अछि, तहन अपने के जे छै एग्जाम के समय तक में अच्छा से तैयारी हो पात और सारे के सारे प्रश्न जतेक अछि ओ सबक आंसर भी पता हो पात, है ना। मुजफ्फरपुर जिला का राधौर गामक निवासी बनि गेला। अब रामलोचन शरण कहाँ के निवासी बन गेला, मुजफ्फरपुर जिलाक राधौर गामक निवासी बन गेला। अपन कुशग्र बुद्धि कारण, अपन तेज बुद्धि कारण प्राथमिक कक्षा शिक्षक प्रिय बनी गेला, प्रिय पात्र बनी गेला। यानी प्राथमिक शिक्षा में जब वो पढ़े चला प्राथमिक क्लास में, तभिए वो शिक्षक के प्रिय बन गेला। प्रिय तभिए बन सके छथ जब पूरे ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता, मन लगा के पढ़ाई करता, तहने बन सकैत अछि। अपने सबक लेल जे हम विशेष तौर पर जे तैयारी कराबे के कोशिश करब और ई बेर जे छै विशेष तरह से अपने सबके लेल जे छै पूरे मैथिली के एक्सप्लेन के साथ सारे प्रश्न आंसर जतेक अछि सब बता के बीबीए प्रश्न सब भी एग्जाम तक में सारा के सारा क्लियर करा देब, जाहिसँ कि अपन कोनो प्रकार के दिक्कत होबे नहीं करे, है ना। कालांतर में स्कूल शिक्षक बनला और दरभंगा नॉर्थ बुक स्कूल में से अध्यापन कैलनी। और बाद में वो की बनला, स्कूल अध्यापक बनला, है ना। शिक्षक बनला और दरभंगा में नॉर्थ बुक स्कूल में से अध्यापन कैलनी। आगे निधन, हिनक निधन जे 14 मई 1971 ईस्वी का भ गेला। आब प्रश्न बनैत अछि कि रामलोचन शरणक मृत्यु कहिया भेला तो 14 मई 1971 ईस्वी का भेला, है ना। अध्ययन आ लेखनक प्रवृत्ति हिनका प्रारंभे से छलनी, यानी कि लिखबाक और पढ़बाक इनका जे छै ओ शौक छला शुरुए से। अपन अध्ययनवास आ दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर 1916 ईस्वी में दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था खोलनी। अब प्रश्न बनैत अछि कि रामलोचन शरण दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था कहिया खोलनी तो 1916 ईस्वी में। दूसरका प्रश्न पूछ सकते हैं कि 1916 ईस्वी में पुस्तक भंडार नामक संस्था दरभंगा में के खोलनी तो रामलोचन शरण। और रामलोचन शरण कहाँ पर पुस्तक भंडारक संस्था 1916 ईस्वी में खोलनी तो दरभंगा में। अतिक प्रश्न अपने के बन सकते हैं, एगो प्रश्न के घुमा घुमा कर प्रश्न पूछत अछि, एहिमे से कोनो प्रश्न अपने के पूछ सकते हैं, है ना। आगे विद्यापति प्रेस खोलनी और बाद में पुस्तक भंडार नामक शाखा पटना में सेहो खोलनी। आ विद्यापति प्रेस के खोलनी, ई प्रश्न बन सकते हैं तो विद्यापति प्रेस रामलोचन शरण जी खोलनी, है ना। एतहु हिमालय प्रेस स्थापित करनी और मैथिली मिथिला में हिंदी में बाबक सदृश पत्रिका के प्रकाशन श्रेय हिनके छथिन। बालक पत्रिका जे छै ओकरो श्रेय हिनके मिलल अछि, है ना। आगे बाल साहित्य विकास पर हिनक बेसी ध्यान छलनी, यानी कि बाल विकास, बच्चे के विकास ओहि पर ज़्यादा हिनकर ध्यान छला। व्याकरण चंद्रोदय बालोपयोगी पोथी और अछि आ लगभग 100 पोथी लेखन संपादन प्रकाशन कैलनी और राय साहबक उपाधि सेहो हिनका भेटलनी। अब यहाँ प्रश्न बतैत अछि कि राय साहबक उपाधि किनका भेटल छला
तो रामलोचन शरण के से भेटल छला। आगे प्रश्न अपने के अछि, है ना, कि प्रस्तुत निबंध प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लेल गेल अछि। अब अपने सब प्रश्न बनैत अछि कि मिथिलाक संस्कृति सीमा कतऽ से लेल गेल अछि, तऽ प्रवेशिका मैथिली से लेल गेल अछि। और ई की अछि, पद के की अछि, पाठ के की अछि, तऽ निबंध अछि। मिथिलाक संस्कृति सीमा की अछि, निबंध अछि, है ना, से लेल गेल छै। और जकर संपादक छथि प्रोफेसर हरिमोहन झा और प्रोफेसर गंगापति सिंह। अब यहाँ पर प्रश्न उठैत अछि कि प्रवेशिका मैथिली साहित्यक संपादक यानी कि एकर लेखक के छथि, तो एकर संपादक छथि हरिमोहन झा और गंगापति सिंह छथि, है ना। और ई पुस्तक भंडार लहेरियासराय दरभंगा से प्रकाशित अछि। आब जे अछि प्रवेशिका मैथिली साहित्य जे कतऽ से प्रकाशित अछि, तऽ लहेरियासराय दरभंगा से प्रकाशित अछि, लहेरियासराय दरभंगा से। एहि निबंध में आचार्य मिथिलाक समाक उल्लेख कयने छथि और विभिन्न शास्त्र पुराण आ विद्वानक मतक उल्लेख करैत एकर भौगोलिक सीमा के निर्धारण कयने छथि। यानी कि सब केओ मिलकर प्रवेशिका मैथिली में मिथिलांचल के जे छै ओकर भौगोलिक स्थितिक वर्णन कयने छथि कि लंबाई चौड़ाई जे अछि ओ सबके वर्णन कयने अछि, है ना। बौद्ध आ जैन धर्मक प्रभावक कारणे एकर पश्चिम सीमा घसकि कऽ कनेक पूर्व आबि गेला और पूर्वी सीमा कनेक और आगे बढ़ि गेला। ये जैन और बौद्ध धर्म के कारण, जब पश्चिम दिशा में मिथिलाक पश्चिम दिशा में बौद्ध और जैन धर्म के वृद्धि भेला, विकास भेला, तऽ मिथिलांचल जे अछि उन्नीस से घसकि कऽ पूरब के ओर बैस गेला। अब विभिन्न कारणे मिथिलाक सीमा बृहद विष्णु पुराणक अनुसार अतेक धरि जे जॉर्ज ग्रियर्सन समय के मिथिलाक चौहद्दी अंतर आबि गेला। यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन समय में जे मिथिलाक चौहद्दी छला ओहिमे अंतर आबि गेला बृहद विष्णु पुराणक अनुसार, है ना, चेंज हो गेला। और यही सब तथ्य ओ कारणक विवेचना रोचक ढंग से सुधारण एहि निबंध में प्रस्तुत अछि। और आचार्य रामलोचन शरण मैथिली प्रवेश प्रेमी छला। रामलोचन शरण जे छला ओ मैथिली के प्रेमी छला और मैथिली संस्कृतिक रक्षाक लेल सतत साकांक्ष रहला। एकरे परिणाम छल अछि जे प्रस्तुत निबंध अछि। अब चलो आगे की ओर बढ़ल जाओ। आगे जे अछि अपने के पाठ अछि, पाठ के नाम अछि मिथिलाक संस्कृति सीमा, जकर लेखक छला रामलोचन शरण। अपने से बतौलहुँ कि मिथिलाक संस्कृति सीमा पाठ के लेखक के छथि, तऽ रामलोचन शरण। और रामलोचन शरण द्वारा लिखल गेल पाठ कोन अछि, तऽ मिथिलाक संस्कृति सीमा। अब यहाँ पे मिथिलाक संस्कृति सीमा में जे वर्णन अछि एकरा पढ़ल चलू। तऽ मिथिला अथवा तिरहुत पुराण जनपद थिक। अब मिथिला में जे अछि ओ जनपद लिच्छवी और गणराज्य के दोनों के वर्णन अछि, है ना। राजर्षि निमिक पुत्र मिथि ई नगरी बसौने छला। अब यहाँ पर प्रश्न बनैत अछि कि मिथिला के बसौने छला, तऽ मिथिला राजर्षि निमिक पुत्र मिथि बसौने छला। आ मिथि के छला, तऽ राजर्षि निमिक पुत्र छला। और राजर्षि निमिक पुत्र मतलब मिथिक पिता के छला, तऽ राजर्षि निमिक छला, है ना। कि बसौने के छला, तऽ मिथि बसौने छला। आपके बृहद विष्णु पुराण में सीमा निर्देश कतबा नाम ओ चाकर अछि सेहो कहल गेल अछि। यानी मिथिलाक लंबाई चौड़ाई कतेक अछि बृहद विष्णु पुराणक अनुसार सेहो वर्णन कयल गेल अछि। कोशिश गंडकी धरि मिथिलाक नमती यानी कि लंबाई जे अछि ओ 24 योजन अछि। 24 योजन के मतलब होते 96 कोस। कोस में 96 कोस और लंबाई योजन में 24 योजन, यानी कि 1 योजन बराबर 4 कोस होते अछि, है ना। तो अपने के ध्यानपूर्वक सब बात के समझियो। ई प्रश्न अपने के ऑब्जेक्टिव में पूछैत अछि कि मिथिलाक नमती कतेक अछि यानी कि लंबाई कतेक अछि, तो 24 योजन। कभी कभी योजन में पूछैत अछि और कभी कभी कोस में पूछैत अछि। तो कोस में 96 कोस आ योजन में 24 योजन। आ मिथिलाक चकराई जे अछि चौड़ाई, यहाँ पर गंडकी सौ हिमालय वन पर्यत चकराई 16 योजन अर्थात 64 कोस होते। यानी कि चौड़ाई जे अछि ओ 16 योजन अछि और कोस में कहल जाओ तो 64 कोस अछि मिथिलाक। आइने अकबरी तिरहुत पुराणक सरकार क सीमाक एहन कहल गेल अछि जे असगढ़ सड आज कोस तऽ भूस, है ना। मिथिला भाषा रामायणक रचयिता चंदा झा सेहो लिखने छथि। यानी कि यहाँ पे कहै छथि कि एक तरफ कोशिश गंडकी धरि मिथिलाक नमती अछि जे 24 योजन, आ दूसरा गंडकी से हिमालय के जे दक्षिण से उत्तर दिशा अछि ओ कोशिश, है ना, भूस अछि ओ चकराई अछि एकर। और चकराई में जैसे 16 योजन अर्थात 64 कोश अछि। आब मिथिला भाषा रामायण के जे लेखक छथि चंदा झा, मिथिला भाषा रामायण के लेखक के छथि चंदा झा। और चंदा झा के प्रमुख रचित जे कृति अछि ओ अछि मिथिला भाषा रामायण अछि, है ना। तो चंदा झा कहने छथि गंडक
बहती जनक दक्षिण दिश पूर्व कोसी धारा और पश्चिम बहती गंडकीय, उत्तर हिम्मत बल विस्तारा। कमला, त्रियुगा, अमृत और धेमुरा, बागमती, कित्सारा, मध्य बहती लक्ष्मणा, प्रभुत्व से मिथिला विद्यासागर, है ना। इस प्रकार से वर्णन कल गेल अछि केकरा द्वारा? मिथिला भाषा रामायण के लेखक चंदा झा द्वारा ई वर्णन कल गेल अछि। तऽ सारांश ई जे मिथिलाक उत्तर में हिमालय कोनो जगहक जे चौहद्दी पता कयल जाइत अछि तऽ सबसँ पहिले उत्तरसँ ही स्टार्ट कयल जाइत अछि। तऽ उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंडक नदी और पूर्व में कोसी और पश्चिम में गंडकी नदी। ई प्रकार से अछि। एतबा दूर में मिथिलाक संस्कृति, भाषा, धार्मिक आचार विचार, संस्कृति विद्यमान छल। अतेक दूर में जे अछि जे अपने के वर्णन में देल गेल अछि, अतेक दूर में जे अछि पूरा वर्णन अछि मिथिलांचलक जे अछि प्रसिद्ध विख्यात अछि। कहते हैं लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे प्रश्न होइ छै लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के छथिन? तऽ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक डॉक्टर ग्रियर्सन छथि। यहाँ पर देने में डॉक्टर ग्रियर्सन मैथिली भाषा प्रचारक दृष्टि से मिथिलाक सीमा निर्दिष्ट कयने गेला और एहि से बोध होइत जे मिथिलाक पश्चिमी सीमा और आगू मोतिहारी से पूर्व बढ़ी गेला, मोतिहारी से आगे बढ़ी गेला, है ना। आई डॉक्टर साहेबक द्वारा निर्दिष्ट सीमा में अंतर आबि गेलै। यानी कि डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के जे रचना केने छला, तऽ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया मतलब मैथिली के बारे में वर्णन जे केने छला, ओहिमे जे चौहद्दी दर्शायल गेल छला मिथिलाक, ओहिमे अंतर आबि गेल छै ना। तो हिमालयक संस्कृति उन्मूलन पश्चिमी किएक भेल एवं पूर्व किएक घसक गेल? अब एकर बारे में आगे वर्णन के हिसाब से समझल जाओ। आगे कहल गेल अछि कि ई तऽ सामान्य अछि जे मिथिलाक संस्कृति वेद सम्मत छल। अब यहाँ पे अपने के प्रश्न बनैत अछि कि मिथिलाक संस्कृति केहन अछि? तऽ मिथिलाक संस्कृति वेद सम्मत अछि। एहि बेर भी प्रश्न पूछल गेल है सेकेंड सिटिंग वाला में। अछि कि मिथिला में विदेह एवं लिच्छवी दुई राज्य छल। अब प्रश्न अपने के इहो बनैत अछि कि मिथिला में कतेक विदेह मतलब लिच्छवी राज्य छल? तऽ दू राज्य छल, एक तऽ विदेह राज्य छल और दूसरा लिच्छवी राज्य छल। अब एगो कभी कभी रिक्त स्थान में पूछे कि मिथिला में विदेह डॉट डॉट, है ना, विदेह और एवं डॉट डॉट करके दुई राज्य छल, तऽ लिच्छवी ओहिमे डालल जाइत अछि। और पूर्व में विदेहक ओ पश्चिम में लिच्छवीक ई दू राज्य गणतंत्र रहे और लिच्छवी राज्य राजधानी वैशाली छल। यानी लिच्छवी जे राज्य अछि ओकर राजधानी वैशाली छला। और वैशाली और रामायण कालों में अत्यंत प्रसिद्ध एवं सम्मानक नगरी छल। और आई काल्हि ओही स्थान में मुजफ्फरपुर जिलाक वसार अछि। यानी कि वैशाली जिलाक अंतर्गत वैशाली जे जगह छला, उस जगह पर आइ जे मतलब लिच्छवी जगह कहल जाइत अछि, ओकरा वैशाली राजधानी छला, वो आइ मुजफ्फरपुर जिलाक अंतर्गत अबैत अछि, है ना। और वैशाली में जैन आ अंतिम तीर्थक महावीर स्वामीक अत्यंत उत्पन्न भेल छला। यानी कि जैन धर्म वहीं पर उत्पन्न भेल छला। अब जैन धर्मक प्रवर्तक छला, मतलब जैन धर्म कहाँ से छला? तो कतऽ से? लिच्छवी राजधानी वैशाली से छला। यानी कि आइ मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत आबैत अछि ना। और भगवान बुद्धो यही ठाम प्रचार कार्य कैलनी। यानी भगवान बुद्ध भी वह जगह से स्टार्ट कला। ओ वैशाली कुशीनगर जायत काल में अपन महिमास वाया नामक नदी प्रकट कैलनी। अब अपने से प्रश्न पूछत अछि कि, है ना, कि वैशाली से कुशीनगर जायत काल में भगवान बुद्ध को नदी छै ना नदी प्रकट कैलनी? तऽ बाया नदी प्रकट कैलनी। बाया नदी महिमा से, अपने महिमा से, है ना। आ बौद्ध कालीन प्रथम महथी सभा वैशालिये में भेल छल। और गंडक से पूर्व लौरिया में अशोक लौट स्तंभ अछि। अब यहाँ पर प्रश्न अपने के बनैत अछि कि अशोक स्तंभ कतऽ अछि? तऽ लौरिया में। ई प्रश्न अपने के एहि बेर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछने अछि सेकेंड सिटिंग में। फर्स्ट सिटिंग के बारे में ओते जानकारी नहीं अछि, कियाकि तऽ फर्स्ट सिटिंग के एहि बेर एको प्रश्न जे छै अपने पास नहीं आबि पेल, कियाकि तऽ सब बच्चा जतेक छला सबके सेकेंड सिटिंग में एग्जाम छला। फर्स्ट सिटिंग वाला बच्चा जे छला वो यूट्यूबे पर छला हैत। तो ओहिमे से कोनो बच्चा जे छै वो स्क्रीनशॉट एगो भेजने छला, लेकिन डिटेल नहीं भेजला, जाहिके कारण हम ओकर आंसर की भी नहीं दऽ पेलहुँ। एकदम ऐसन भेजला कि कोई कामे के नहीं छला। आई भी टेलीग्राम पर अवेलेबल अछि वो, है ना। एहि से नीक जकाँ बुझबा में अबैत अछि जे बौद्ध आ जैन धर्मक मिथिलाक पश्चिमी भाग में प्रबल भऽ रहल छल। यानी कि ओ एहिसँ पूरा स्पष्ट भऽ रहल अछि कि पहिलुकाक युग के अनुसार में जे अछि बौद्ध आ जैन धर्मक प्रवर्तक जे महावीर स्वामी और बुद्ध छला, ओकर जते प्रचार प्रसार भेला ओ मिथिलाक पश्चिमी दिशा में भेला, है ना। कहबाक
प्रयोजन नाही जे ई दुनू धर्म ब्राह्मणक धर्म विरुद्ध अबैत छल। यानी कि इहो नहि कहल जा सकैत अछि कि जैन धर्म आ बौद्ध धर्म जे अछि ओ ब्राह्मण धर्मके विरुद्ध छला, है ना। वैदिक संस्कृतिसँ इहो दुनू धर्म संस्कृतियो अबैत छै, भिन्न छल। और एहि से हमरा विचारे बौद्ध एवं जैन संस्कृति कारण मिथिलाक संस्कृति ओकर पश्चिमी भागमे लुप्त है ना लुप्ते भऽ गेला। यानी कि मैथिली जे अछि ओ जैन धर्म आ बौद्ध धर्मके कारण पश्चिमी दिशामे जे अछि ओ धीरे धीरे विलुप्त भऽ गेला, है ना। तऽ स्पष्ट अछि जे मैथिली दार्शनिक लोकनिक बौद्ध एवं जैन प्रचार कार्यके अपन केंद्रमे एको प्रवृत्ति नहि होमे देलथिन। यानी कि कहबाक ई तात्पर्य अछि कि जैन आ बौद्ध धर्मवलाके एके गो कार्य छलाह कि ओ चाहै छलाह कि जे मिथिलाक जे मैथिली अछि ओकर प्रचार प्रसार ओकरा जगह पर नाही हो, पश्चिम दिशा में नाही हो, है ना। और यही विषय पर हम आइयो दृष्टि से विवेचना कल चाहै छी जे हमर तो विचार अछि जे मिथिला देशीय प्रचारक और व्यवहारक व्यापक रूपसँ जते धरि हो अछि तते धरि मिथिलाक संस्कृति क्षेत्र कहबाक चाही। यानी कि जतऽ तक मिथिलाक भाषा मैथिली बाजल जाइत अछि और एकर जे लिपि जे पंचांग जे अछि ओकर प्रयोग कयल जाइत अछि ततऽ धरि मिथिला अछि, है ना। किछु प्रवासी मैथिली लोकनिक अपन प्रभावसँ मिथिलाक पंचांगसँ काज चला लेथि आ ई भिन्न विषय थिक। और हमर अभिप्राय ओहि क्षेत्रसँ अछि जतऽ मिथिलाक पंचांग सर्वसाधारणमे व्यवसाय रूपसँ प्रचलित अछि। यानी कि हमरा लेखकक अनुसार कहबाक ई तात्पर्य अछि कि जतऽ धरि मिथिलाक पंचांग चलैत अछि ओते धरि मिथिलाक मुख्य रूपसँ गिनती होइत अछि। वेश तऽ चलू पहिने मिथिलाक पश्चिम भाग पर विचार करी। और गंडक तऽ कथे कोन संपूर्ण चंपारण जिला आइ मिथिलाक संस्कृति बाहर भऽ गेल अछि। यानी चंपारण जिला जे अछि ओ पहिले मिथिलाक अंतर्गत अबैत छला, अब ओ बाहर भऽ गेल अछि। अर्थात ओते मिथिलाक देशीय पंचांग प्रचार कनिको नहीं अछि। यानी कि मिथिलाक जे पंचांग अछि ओ वहाँ अपने चलैत अछि, बनारसी पंचांगक प्रचार अछि। आ मुजफ्फरपुर जिलामे देखू अंग्रेजी सरकार जे सीमा तिरहुत विभासागर निश्चित कयने जे छथि ताहिमे मुजफ्फरपुर दरभंगा सारण एवं चंपारणक जिला अति अछि। और किंतु ई विभाग ने डॉक्टर साहब के नससित मिलैत अछि आ ने मैथिलीक विवेचनाहिस नियुक्तिक बूझि पड़ैत अछि। यानी कि कहबाक तात्पर्य ई अछि कि डॉक्टर ग्रियर्सनक अनुसार जे मिथिलाक नमती अछि या मिथिलाक चौहद्दी अछि ओहिके अंतरालमे जे लोग अछि वएहमे कोनो ऐसन जगह भी अछि जे आब मैथिलीक पंचांग जे अछि पंचांग आब यूज नहीं करैत अछि। आ जहन पंचांगके कोई प्रयोग नहीं करत तहन ओ मिथिलाक अंतर्गत नहीं गिनती होइत अछि। ई तऽ पहिनी कहल गेल अछि जे ओ बौद्ध आ लोकनिक मुजफ्फरपुरक पश्चिमी भागमे वैशालीके अपन केंद्र बनौलनि जे बायां नदीसँ पूर्व अछि। बायां नदी जे बौद्ध धर्म द्वारा जे ना भगवान बुद्ध द्वारा जे अछि हुनका महिमासँ जे कयल गेल छै ओकर चर्चा अछि। आब हम यदि मानचित्रमे जतय बायां नदी मुजफ्फरपुर जिलामे पैसैत अछि ओहिसँ स्थानके केंद्र मानी कऽ, यानी कि जतऽसँ बायां नदी शुरू होइत अछि वहीँसँ केंद्र मानी कऽ, है ना। बागमती से जते ई मुजफ्फरपुर जिलाक सीमामे अबैत अछि हाजीपुर धरि एकर चापा रेखाक मुजफ्फरपुर शहरक पश्चिमी सीमाके बुझैत खिंची तऽ स्पष्ट देखि पड़ैत अछि जे हमर एहि कल्पिक रेखाक पश्चिमी क्षेत्र मिथिला देशी पंचांगक व्यापक प्रचार नहीं अछि। यानी कि यहाँसँ जो रेखा बनैत अछि मुजफ्फरपुर जिलाक सीमासँ अबैत अछि, हाजीपुर जे पटनाके अंतर्गत अबैत अछि ओतऽसँ पश्चिम दिशा जे अछि ओहि दिशामे आइ जे अछि मिथिलाक पंचांग नहीं चलैत अछि देखल जाउ तऽ। और रेखाके पूर्वसँ ई पंचांग चलैत अछि और अतबेक संस्कृति दृष्टिसँ मिथिलाक पश्चिमी सीमा हमर एहि कल्पित रेखा मानल जा सकैत अछि। यानी कि एतऽसँ कहि सकै छियै कि यहाँसँ मिथिला अलग छै और जे मिथिलाक पंचांगके हिसाबसँ जे छै मिथिलांचले लेकिन डिफरेंट भऽ गेला बौद्ध धर्म और जैन धर्मके कारण। आइ जे अछि कतहु पर जे मगही चलय लगला, अपना बिहारमे मगही भी बहुत प्रसिद्ध अछि, चलय लगला, है ना। कहते अछि कि आप जे है पूर्व दिश आओ कोशियोस यानी कि आप जे पूरब दिश चलू, ओ तऽ पश्चिम दिशा चला। अब पूरब की बात करै छी, पूर्व पूर्णिया जिलाक पार करैत दिनाजपुर जिलाक
पश्चिमी भाग धरि ए पंचांगक चलैत अछि और एकरो कारण स्पष्ट अछि जे बौद्धक संस्कृति बायाँ नदी के चर्चा अछि, बायाँसँ बहराइ कऽ बागमतीक आगू नहीं बढ़ि पयलक और कारण मैथिली दार्शनिक लोकनिक हुनक गति अवरुद्ध कयल गेल। यानी कि मैथिली के जे दार्शनिक छला, जे प्रचारक सब छला, ओकरा अवरुद्ध कयल गेला बौद्ध धर्म द्वारा और जाहि कारण आगे नहीं बढ़ला, है ना। एहिसँ बौद्ध संस्कृति दोसरही बाटे बंगाल में प्रविष्ट भेल, अर्थात पटना से बहराइ कऽ गंडकक दक्षिण मुंगेर होइत देवघर पश्चिमी जे छै मयूराक्षीक पश्चिम तटसँ बंगाल में चल गेल अछि। यानी कि जे बौद्ध धर्म अछि वो बंगाल तक पहुँच गेला पश्चिम होते हुए, है ना। आगे छै कि गंडकसँ दक्षिण एवं कोशिश पूर्व ओ क्षेत्रक जते मिथिलाक पंचांग चलैत अछि मिथिला उपनिवेश थिक। यानी कि जतऽ तक गंडकी से लऽ कऽ पूरब और दक्षिण, गंडकी से दक्षिण जतेक एरिया अछि ओतबे दूर जतऽ तक पंचांग चलैत अछि मिथिला के, ओतने दूर तक मिथिला के पंचांग के गिनतियो कयल जाइत अछि, ओतने तक उपनिवेश कहल जाइत अछि ना। ओहिसँ ऊपर के उपनिवेश मिथिला के अंतर्गत नहीं आबैत अछि। कहते यही उपनिवेश में संपूर्ण पूर्णिया जिला, दिनाजपुर किछु अंश, स्थानांश बहुत पैघ, है ना, पैघ भाग सम्मिलित भऽ जाइत अछि। एकर कारण और अछि प्राचीन में कालसँ बंगाली छात्रक संपर्क मिथिलासँ रहल अछि और अतबे ओम्हर मिथिलाक संस्कृति बहुत आगू धरि बढ़ि गेल अछि। एहि प्रकारे मिथिला पश्चिमी जतेक गमाय देलखिन ओते पूर्व में बढ़ाई देलक। यानी कि जतेक जे छै पश्चिम दिशा में मिथिला कटि गेला बौद्ध और जैन धर्म के कारण, ओतेक जे छै पूर्व दिशा में जे छै बंगाली बच्चा जे मिथिला में पढ़े ला आबै छला ओकरा कारण मैथिली छै पूरब के दिशा में आगे बढ़ि गेला। चलो आगे की ओर जे वर्णन कयल गेल अछि डॉक्टर ग्रियर्सन साहबक अनुसार ओकरा देखल जाओ। यहाँ पर कहैत अछि कि डॉक्टर ग्रियर्सन साहब अपन नक्शा में पुरुलिया के मैथिली बढ़लाक मिश्रण एवं चाय बास के ओडिशा ओ मिश्रित देखौल अछि, परंतु ई नक्शा ओहि समयक थिक जखन बिहारक भाग्य बंगालक संगे निर्णित होइत छल। यानी कि जाहि समय में बंगाल और बिहार विभाजन के बात चलै छला वह समय के बात अछि, है ना। ओहि समय में पुरुलिया में बंगाली लोकनिक आवर्जाइत होय लागे एवं फलस्वरूप ओतेक अवशिष्ट मैथिली संस्कृत लुप्त प्राय भऽ गेल है। हाँ, ओतहु मैथिली लोकनिक घरसँ एम्हर मिथिला जे संसर्ग रहल अछि ओहि कारणे मैथिली भाषा अपन विस्तृत रूप में ओते आइयो विद्यमान अछि और नहीं तऽ निप्राण तऽ ओहि ओ कहिया नहीं भऽ गेल रहैत। यानी कि जाहि समय में बंगाल आ बिहारक विभाजनक चर्चा भेला ओहि समय से पूर्व जे अछि आ ओहि समय तक जब विभाजन भऽ गेला तैयो जे छै बंगाली बच्चा जे छै ओ बिहार में आबैत गेला, बिहारक संस्कृति के पकड़ैत गेला। बिहारक वह भाग जे मिथिलांचल छला तऽ संयोग से मिथिलांचल के संस्कृति के ओ सब समझला और वहाँ तक मिथिलांचल जाय पसरि कऽ चली गेला, है ना। और आइ काल्हि चक्रक परिवर्तन भऽ गेल अछि और संसारक सब केओ अपन अपन संस्कृति रक्षा में लीन अछि। एहन स्थिति में मिथिलहु के चुप रहब उचित नहीं अछि। यानी कि जब सब अपन अपन विख्यात कर रहल अछि, यानी भोजपुरी वाला के देखियो, भोजपुरी वाला अपन जे छै भोजपुरी के विकास में लगल अछि, तहन हमरा मिथिलावासी के भी कर्तव्य अछि जे अपन मिथिला के जे छै विकास करी, चुप नहीं रही। ई काज केवल मिथिला ही के नहीं थिक, वर्तमान सरकार सबक संस्कृतिक रक्षाक प्रयत्न कर रहल अछि और आशा अछि जे एहि युग में आनक संग संग मिथिलाहु के अपन संस्कृति रक्षा करबाक अवसर प्राप्त होय एवं वही कार्य में सफलता प्राप्त हो। यानी कि सरकार से भी निवेदन करते अछि कि सरकार भी एहिमे सहयोग करी। अब यहाँ पे अपने के जे प्रश्न बनैत अछि प्रश्न के भी देख लियो। एक बेर प्रश्न एहिमे पहिल प्रश्न बनैत अछि कि मिथिला के बसौने छला, तऽ मिथिला के बसौने छला राजर्षि निमिक पुत्र मिथि बसौने छला। दूसरा अछि कि बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिलाक लंबाई और चौड़ाई लिखू। तऽ बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिलाक लंबाई अछि जे 24 योजन जकरा 96 कोष में कहल जाए, आ चौड़ाई जे अछि चक्राई जकरा कहल जाइत अछि ओ अछि 16 योजन अर्थात 64 कोष। यानी कि 1 योजन बराबर 4 कोष। समझ गेलिए। अगला अछि कि चंदा झा अनुसार मिथिलाक चौहद्दी लिखू। तऽ पूर्व कोशी धारा है ना, तो अपने के जे छै दक्षिण दिस कोशी जे छै पूर्व कोशी धारा, दक्षिण
हिम्मत बल विस्तारा करके जो उत्तर हिम्मत बल विस्तारा करके वर्णन किया गया है, उसे देख करके उसके हिसाब से आपने पढ़ लिया। अभी आगे आपका कि मिथिलाक सीमा पश्चिमी के परिवर्तन कारक उल्लेख करूँ, यानी कि मिथिलाक सीमा में जो पश्चिम दिशा में परिवर्तन भ गेला और पूर्व दिशा में जो परिवर्तन मिला अकर वर्णन करला कहे छथि कि डॉक्टर ग्रेडिएशन के हिसाब से जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार बढ़ला तो जैसे पश्चिम दिशा से घसक गेला और पूर्व दिशा में जब बंगाली लोग जो मिलला तो पूर्व की दिशा में बढ़ी गेला। आगे कि लेखक अनुसार मिथिलाक सीमा के कते धरि मानल जा सकैत अछि, तो अपने के समझ गेलिए पूर्णिया जिला, मुजफ्फरपुर जिला, सारण जिला एहि सबके होइत जे वर्णन कल गेल अछि पीछे, तो वो बात के अगर डिटेल में समझ लेबै अहाँ तो पूरा बता देबै। आगे के लेखक अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा कते धरि अछि, तब पूर्वी सीमा जे अपने के यहाँ पर ऐसे तो समझ गेलिए कि अहाँ के जे शुरुआत जो होते अहाँ के वैशाली से लगभग आबैत अछि, वहाँ से शुरुआत इधर वैशाली जिला है पश्चिम दिशा से लऽ कऽ इधर दिनाजपुर जगदीशपुर सब लैत हुए ओना कटि गेल छथि। आगे कि डॉक्टर ग्रेडिएशन साहब अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा कते धरि अछि, तो डॉक्टर ग्रेडिएशन के हिसाब से जो पूर्वी सीमा छला वो सबके वर्णन तो पीछे आगे भऽ गेल छथि। एक प्रश्न उत्तर भी अपने के जे जतेक प्रश्न अछि सब प्रश्न के साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर जे अपने के इस चैप्टर के बाद वो भी अपने के जल्दी मिल जाता, सब चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ावल जाता। मैथ के भी प्रश्न अपने के VBI के साथ डिटेल में समझावल जाता, तो अपने सब जे आगे जुड़ल रहू। एहिमे से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जकरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहल जाइत अछि, बहुविकल्पिक प्रश्न, ओहिमे से अपने के एगो प्रश्न अछि कि कोशिश गंडकी धरि मिथिलाक नमती अछि, तो 24 योजन है ना, 24 योजन आ कोश में 96 कोश। तो चलू आगे के एकटा प्रश्न एहिमे और अछि कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का लेखक छथि तो डॉक्टर ग्रेडिएशन छथि, और अगिला अछि मिथिलाक चौड़ाई तो कते कोश अछि, तो 64 कोश अछि। आगे मिथिला में विधि एवं तो लिच्छवी दुई गणराज्य छल, तो ये सब अपने के प्रश्न छल। अब इनके जब सारांश वगैरह है वो सब अपने यहाँ पे देखियो। यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न में कि मिथिला के मिथि के छला तो राजर्षि निमिक पुत्र छला। आईने अकबरी रचयिता के छला, तो आईने अकबरी के रचयिता के छला अपने के देखबे कर लियन कि प्रोफेसर गंगापति सिंह और डॉक्टर ग्रेडिएशन ये गंगापति सिंह और हरिमोहन झा छला। और आगे कि मिथिलाक पश्चिमी कोन नदी अछि तो पता अछि कोशी, और जैन धर्मक प्रवर्तक के छला तो बुद्ध जी छला। इस तरह से तो दोस्तों ये सारे के सारे जतेक प्रश्न अपने के छला ये पाठ से समझेलहुँ, आई जे एक्सप्लेन कल गेला वर्णन कल गेला पूरा पाठ के, तो आशा अछि कि अपने के पसंद आयल है। अगर पसंद आयल तो वीडियो को लाइक कर देब और चैनल के सब्सक्राइब से कर लेब अगला वीडियो देखबाक लेल एहन एहन, और अपना दोस्त में शेयर कर दियो जाहि सके वो भी अपन लाभ ले सके। अपने सब कह दी कि जहिना मैथ साइंस सोशल साइंस आवश्यक अछि अपने के शुरू से पढ़बाक, वहिना अपने के मैथिली भी शुरू से पढ़बाक आवश्यक अछि। तो चलू मिले छी क्वेश्चन आंसर के साथ और अगला चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।